राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घरों में बर्तन मांजकर कुछ पैसे लाती। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। सीमा बचपन से पढ़ाई में तेज थी। उसके मास्टर जी कहते, यह लड़की अगर आगे बढ़ेगी तो गांव का नाम रोशन करेगी। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी शादी कर ले ताकि घर का बोझ थोड़ा कम हो। एक दिन स्कूल से लौटते समय सीमा ने गांव की सड़क किनारे कुछ बच्चों को खेलते देखा। उनके हाथ में किताबें भी थीं। वे पढ़ाई करते हुए खेल रहे थे। सीमा ने सोचा, अगर मेरे पास भी उतनी किताबें होती तो मैं और अच्छा पढ़ सकती। उस रात उसने मां से कहा, अम्मा, मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे स्कूल छोड़ना मत। मां ने उसकी आंखों में चमक देखी और धीरे से बोली, बेटी, हालात कठिन है, लेकिन अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगी तो मैं तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। उसके बाद सीमा ने और भी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें मांगकर पढ़ती, मिट्टी की स्लेट पर अभ्यास करती और रात भर दिए की लौ में पढ़ाई करती। कई बार गांव के लोग मजाक उड़ाते, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ लिख कर, अंत में तो रसोई ही संभालनी है। लेकिन सीमा के कानों में सिर्फ अपने सपनों की आवाज गूंजती। समय बीता। सीमा ने बोर्ड की परीक्षा में जिला टॉप किया। पूरा गांव हैरान रह गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और सरकारी अफसर गांव में बधाई देने आए। तभी एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने सीमा की मेहनत देखकर उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। सीमा शहर चली गई। वहां का माहौल नया था। बड़ी इमारतें, तेज रोशनी, अंग्रेजी बोलते बच्चे। शुरू में वह घबरा गई, लेकिन मां के शब्द याद आए, डरना नहीं, मेहनत करना। उसने रात दिन पढ़ाई की और अपनी लगन से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया। कई साल बाद वही सीमा गांव लौटी। अब वह डॉक्टर बन चुकी थी। गांव वाले जिन लोगों ने कभी उसकी पढ़ाई पर हंसी उड़ाई थी, वे सब उसके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीमा ने गांव में पहला छोटा सा क्लिनिक खोला ताकि गांव के लोग इलाज के लिए शहर न भागे। अब बच्चे उसे देखकर कहते, हम भी पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची लगन और मेहनत इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। बेटियां बोझ नहीं होती। अगर अवसर मिले तो वे पूरे समाज को रोशन कर सकती हैं। दूसरों की नकारात्मक बातें सुनने के बजाय अपने सपनों की आवाज सुननी चाहिए।